पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला सब जोत जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हर ली ये सुख कर लिए दुख हर ली। ये सुख कर लिए दुख हर ली। श्री सुख कर लिए दुख हर ली। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला पागल को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्णचंद्र महाराज की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा संतम हृदय भवानी से सतनमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव त्वमेव विद्यारणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी यथा स्थान बैठ जावे। सभी भक्त यथा स्थान बैठ जावे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारि भक्षिणम् ओमांसुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादिभङ्गिजम्। अखण्डानन्दबोधाय
शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम हेम शैलादेहम् धन जीवन कृशानं ज्ञान नामग्रगण्यम् सकल गुणी निधानं वानराणाधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री कृष्णाय नमः। कस्तूरी तिलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरिमुक्तिकं गङ्गलतले वैरुतले सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सब कुछ दीनो आपने भेंट धरूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश भक्ति ज्ञान मोहि दीजियो परम पिता जगदीश। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रातस्मरणीय सर्वप्रथम वंदनीय बेड़ पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की भांग में प्रतिमूर्ति जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज इस कथा का शुभारंभ दिवस। कथा में प्रवेश करने से पहले स्थान देवता को कोटि कोटि नमन एवं समस्त देवी देवताओं को नमन एवं वंदन व उनके लिए आसन समस्त जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जो भी भक्त इस पांडाल में उपस्थित हैं एवं मेरी वाणी की आवाज जिन जिन भक्तों के श्रवणों तक पहुंच रही है उन सभी भक्तों के लिए व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम।
वो राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो, जरा मिलकर बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए, कथा में प्रवेश करने से पहले अपने तन, मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन सभी बोलेंगे और सभी ताली बजाते हुए कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए और गाते हुए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे ओ गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओए गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे ओए गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे ओए गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, चलते ही कथा में प्रवेश करते हुए आज शुभारंभ दिवस है और शुभारंभ दिवस में सर्वप्रथम आप यह जान लें
यह जो आयोजन हो रहा है यह भागवत कथा है। लेकिन भागवत क्या है? भागवत किसे कहते हैं? भागवत है क्या? भागवत कहते किसे हैं? क्योंकि बताया गया है यह भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भाष्य होता है भक्ति, गास्य होता है ज्ञान, वास्य होता है वैराग्य व तास्य होता है त्याग। भाष्य भक्ति, गास्य ज्ञान, वास्य वैराग्य व तास्य त्याग। जब किसी प्राणी के जीवन में त्याग होता है तो वैराग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब वैराग्य जागृत होता है तभी तो त्याग कर सकता है। जिसने त्याग कर दिया वही तो वैरागी है। और जिसे वैराग्य हो गया उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? जिसे वैराग्य की जागृति हो जाए उससे बड़ा ज्ञानी है कौन? और संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी वो होता है जो भगवान की भक्ति किया करता है, जो प्रभु की भक्ति करता है वही तो ज्ञानी है। यह ज्ञान नहीं है हम जो आपको कुछ प्रवचन बोले, ज्ञान वह नहीं है। ज्ञान होता है भगवान की भक्ति करना। जिसने प्रभु को जान लिया, उस ईश्वर को जान लिया, वह ज्ञान है। और ऐसे प्रवचन तो हम भी बोल रहे हैं और भी भक्त बोलते हैं। इस प्रकार के प्रवचन होते रहते हैं, यह विद्वानता है। इसे विद्वानता कहा जाता है। और ज्ञान वह है जिसने प्रभु को पहचान लिया, उस ईश्वर को पहचान लिया, उसे ज्ञान कहते हैं। और जो संसार में ज्ञानी होते हैं वही प्रभु की भक्ति किया करते हैं, इधर उधर इस माया में या इस संसार में नहीं फंसते। संसार में ज्ञानी लोग क्यों उलझेंगे? तो इसीलिए इस कथा का नाम है भागवत। भाष्य भक्ति, गास्य ज्ञान, वास्य वैराग्य व तास्य त्याग। यह भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप क्या कहें, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। क्योंकि जिस समय भगवान इस धरु धाम को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उद्धव कृष्ण कन्हैया के पास में आए और कान्हा से कहा, केशव जब आप चले जाओगे ना तो आपके जाने के बाद आपके भक्त लोग किसके सहारे रहेंगे? तब भगवान ने उद्धव को 4 मंत्र दिए। वही मंत्र नारद जी ने श्रवण किए और उन्हीं मंत्रों को 18,000 श्लोकों में परम पूज्य श्री वेद व्यास जी ने परिवर्तित किया और ये भागवत ग्रंथ की रचना की। इस कथा में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। लेकिन आजकल किसे त्याग होता है? त्याग तो सभी करते हैं, लेकिन सच्चा त्याग किसे होता है पता है? क्योंकि कहीं अगर हम इस संसार से कोई गुजर जाए और उसे कांधा देते हुए चले जाते हैं, बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना ऐसा? सोचते भी भैया देखो राम का नाम ही सत्य है, इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है।
देखो बेचारे ने बहुत अच्छा इंसान था, इतनी मेहनत से इस मकान को बनाया, कोठी बंगला गाड़ी इसके पास थे, बहुत अच्छा था, संत जनों से मिलने वाला था, लेकिन आज कुछ साथ नहीं जा रहा है। वहां आता है त्याग। आज से हम भी झूठ नहीं बोलेंगे हैं, हम भी चोरी नहीं करेंगे, हम भी गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां गए थे साथ में, जब तो त्याग था, लेकिन वहां से चले आए, वो त्याग चला गया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा चला जंजीर। इस संसार में जो आया है उसे जाना है, ये परम सत्य है। इस अटल सत्य को आप झुकला नहीं सकते। जाना सबको है, लेकिन कोई अच्छे कर्म करता है, कोई अच्छी गति प्राप्त करता है, और कोई ना जाने किस गति से चला जाता है। और भागवत जी का जो पहला श्लोक है ना, प्रथम श्लोक बड़ा ही सुंदर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आपने समस्त श्लोकों पर देखा होगा तो या तो वयं नमः होगी, अर्थात नमः लिखा होता है, लेकिन इस श्लोक को जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है वयं नुमः। ऐसा क्यों? जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने में सक्षम है, ऐसे श्री कृष्ण, कृष्ण यानी सत्य, सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य को हम एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बल्कि बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लेकिन सत्य क्या है? सत्य होता है सत्य। आजकल हम संसार में सत्य खोजें तो दिखाई नहीं देता, मिलता नहीं है, क्योंकि यहां संसार में सत्य कौन बोलता है? कोई सच नहीं बोले, कोई सच्चाई के मार्ग पर कहां चल रहा है? सत्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष कौन है? अभी तो परमात्मा है, हमें इस तरह से दिखाई नहीं देता। उसे देखने के लिए हमें अपनी नजरिया को बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहां सच माने, किसी भी वस्तु को सत्य माने, तो वह वस्तु सत्य नहीं है। मान लो जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं, अगर कहें कि यह कुर्सी है, चेयर है, ये सत्य है, कैसे सिद्ध करोगे कि यह कुर्सी है? क्योंकि कुर्सी के अंदर कोई कुर्सी नाम का पुर्जा नहीं है। यहां तक ये हमारा शरीर भी सत्य नहीं है, इसे भी छोड़कर जाना पड़ता है। इस शरीर को भी छोड़कर चले जाते हैं, जाना पड़ता है साहब, क्योंकि संसार में कुछ है ही नहीं।
लेकिन फिर भी हम झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे, फिर भी पता है हमें इस संसार में जो कुछ भी करना है सब यहीं छोड़ कर जाना है, कुछ साथ लेकर नहीं जाना। जाएगा तो केवल हमारा कर्म जाएगा और हमारा नाम जाएगा। अच्छा बुरा नाम कमा के जाना है। राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे न राम रहे। अरे जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव और जगत में नहीं श्री घन श्याम रहे। जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। केवल नाम रह जाता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा नाम होगा, और हम गलत करेंगे तो चार आदमी हमारे मरने के बाद कह देंगे अरे मर गो तो फंद कट हो जाता। आया था जग में बंदे, ये जग हंसता तू रोता था। कुछ काम तो ऐसे करता जा, ये जग रोए तू हंसता जा। ये जग रोए तू हंसता जा। ऐसे कर्म करके जाओ, क्योंकि हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है तो उनके नाम से जाना जाता है। आज है केवल उनका नाम है। भगत सिंह का भी नाम जाना जाता है, महात्मा गांधी के नाम को जानते हैं। अन्य वीरों ने भी अपना बलिदान दिया है, उनको भी नाम से जानते हैं। तो केवल नाम अमर होता है। हमें ऐसा नाम करके जाना चाहिए। नाम तब होगा जब हमारा कर्म अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणि वा विपद्यते। कर्म से जीव को जन्म मिलता है, मरण होता है। कर्म से ही गति होती है इस मानव की, या किसी भी रूप में जाए, जैसा कर्म इस इंसान ने किया है इसे वैसा फल मिलता है। क्योंकि बताया 83,99,999 योनि जो है वो भोग योनि है, और ये एक योनि है जिसे 84 लाख पूरा करते हैं। ये मानव की योनि है। ये मानव की योनि कर्म योनि है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, परम प्रधान विचर राखा। जो जसु करहि तस फल चाखा। जो जस फल तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करहि तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस संसार में कर्म प्रधान बताया है। कहा भी है, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ ते। मान लो हम अपने खेत में गेहूं बो के आए और कल को सोचे अरे मक्का को बड़ो अच्छो भाव है, मक्का बन जावे। बन जाएगा का? नहीं बनेगा। इसलिए बताया संसार में सत्य है तो परमात्मा का स्वरूप सत्य है, अर्थात तो कुछ भी सत्य नहीं है। चित्त, चित्त माने प्रकाश भी होता है और चित्त को मन भी कहते हैं। चित्त माने मन भी है, प्रकाश भी है। मान लो हमें यहां से दिल्ली जाना हो, अगर हम दिल्ली जाएं किसी वाहन से जाते हैं तो बहुत समय लगता है, और अगर हम मन से जाएं तो ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए परमात्मा का स्वरूप चित्त बताया, मन बताया, क्योंकि परमात्मा को हर जगह निवास है, उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से मन से हम वहां पहुंचते हैं, ऐसे ही परमात्मा उसी क्षण वहां निवास करता है।
चित्त, चित्त माने प्रकाश भी है। अगर हम रात्रि के समय किसी पुस्तक का अध्ययन करें तो प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो हमने उजाला किया, प्रकाश हुआ और हमें दिखाई देने लगा, हम अध्ययन करने लगे। जिस प्रकार से सूरज के निकलने के बाद हमें पता चलता है कि दिन है, यह दिन है पता चलता है, उसी प्रकार से बताया कि भगवान के अंदर ऐसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश मौजूद है, इसलिए उनका स्वरूप चित्त है। और बात करें आनंद की, आनंद क्या है पता है? आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद का उल्टा नहीं कर सकते। सुख का दुख कर सकते हैं, दिन का रात कर सकते हैं, लेकिन आनंद का कोई विलोम बिल्कुल नहीं है। तो तभी तो कहा है कि परमात्मा बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। परमात्मा का नाम जो आनंद है, परमात्मा का स्वरूप जो आनंद है, वो इसलिए है कि आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद का कोई उल्टा नहीं है, तो परमात्मा को कोई गलत नहीं कह सकता। परमात्मा को आप बेशक बोल दो कि उसने ये किया वो किया, नहीं, ये तो मानव तेरी भ्रांति है। अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो तू कह देता है मैंने करा दिया। किसी के साथ गए, कार्य बन गया तो मैंने बनवा दिया, और कहीं गलती से बिगड़ गया तो परमात्मा ने बिगाड़ दिया। परमात्मा किसी के कार्य को नहीं बिगाड़ते, ये तो हमारी कमी है। इसलिए परमात्मा का नाम है आनंद, उसका स्वरूप है आनंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए एक सुंदर सा भजन कहा गया है कि बड़ा ही सुंदर भाव से, बड़े ही सुंदर भाव से ताली बजाकर और तालियों का साथ देते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मुरलीधर मोहन जरा और मुरली दे बजा, तेरी मुरली की धुन सुनो तो मोहे घर अंगना न सुहा। हे कान्हा, तेरी मुरली की जो धुन है ना, उससे सुनकर के मुझे अपने तन की सुध बुध नहीं रहती, मुझे घर आंगन भी नहीं सुहाता। इसलिए मैं तेरे साथ चली आई, तेरे पास चली आई, तो सभी मोहन की मुरली की तारीफ करते हुए और ताली बजाते हुए चलेंगे। और मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले जरा सुंदर ध्वनि बजा दे, मुरली बजाने वाले जरा। ओ मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे, मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे। मैं नाचू रग रग हर से, मैं नाचू रग रग हर से, कोई ऐसी तान सुना दे, मुरली बजाने वाले कोई सुंदर धनी बजा दे। ओ मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे। बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए
मधुबन में बजा दे, गोकुल में बजा दे, मधुबन में बजा दे, हो गोकुल में बजा दे, मधुबन में बजा दे, ओ संग में राधा नाचे, संग में राधा नाचे, तू ऐसी बात सुना दे, मुरली बजाने वाले जरा सुंदर ध्वनि बजा, मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे, मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे। मथुरा में बजा दे, गोवर्धन में बजा दे, हो मथुरा में बजा दे, गोवर्धन में बजा दे, मथुरा में बजा दे, गोवर्धन में बजा दे, हो मथुरा में बजा दे, गोवर्धन बजा दे, आकर के तू गाना, आकर के गाना, पर्वत जरा उठा दे, मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे, मुरली बजाने वाले जरा मुरली मधुर बजा दे, कोई मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे। मैं नाचूं मेरा रग रग हर से, मैं नाचूं मेरा तन मन हर से, ऐसी तान सुना दे, मुरली बजाने वाले सुंदर ध्वनि बजा दे, कोई बजाने वाले जरा मुरली मधुर बजा दे, कोई मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे, मुरली बजाने वाले जरा सुंदर ध्वनि बजा। बोली मुरली वाली घनश्याम की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि अर्थात शौनक ऋषि और 88,000 ऋषि मुनि वहां तपस्या कर रहे हैं। और जब तपस्या कर रहे हैं, भजन में संलग्न हैं, उसी समय उनके बीच में श्री सूत जी स्वामी का आगमन हुआ। और जैसे ही सूत जी स्वामी को आगमन भयो, तो सूत जी स्वामी को देख करके सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए और उनको लेट करके प्रणाम किया, जिसे साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। आज सूत जी को साष्टांग प्रणाम करने लगे। और जब सूत जी को साष्टांग प्रणाम किया, तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सभी मुझसे वृद्ध हैं, बड़े हो, और आप इस तरह से मुझे प्रणाम कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सभी ऋषि खड़े हुए और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हम बड़े नहीं हैं। क्यों? धन वृद्धा बल वृद्धा,
आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपज्ञान वृद्धाश्च किंकराः शेष्य किंकरा। धन्य वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हे प्यारे सूत जी, इस संसार में कोई धन में बड़ा होता है, कोई जो सबसे बड़ा होता है वो ज्ञान में बड़ा होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। आज सूत जी को प्रणाम किया और आज सूत जी को एक ऐसा प्रश्न कर दिया भगवान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्यारे सूत जी, जो अज्ञान को नष्ट कर दे, अर्थात जैसे अंधेरे को सूर्य उजाले से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से अज्ञानता को नष्ट करने के लिए ऐसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आपके अंदर है। सूर्य कोटि समप्रभा सूता ख्याही। हे सूत जी, ख्याही अर्थात कहिए क्या? कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा का सार कहिए जिसे सुनकर के हमारे इन श्रवणों को बल मिले। ऐसा कोई सार सुनाइए, हमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुननी है, हमें तो कथा सुनाओ और वो भी उसका सार सुनाओ। तो आज सूर्य स्वामी कहने लगे, हे सोनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, नारद जी अपनी बीड़ा को बजाते बजाते पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। और जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे ना, तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते नारद एक दिवस हो हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र गमनः काशी वैराग्यम प्रयागराज आदि तीर्थेषु तथा। काशी, प्रयाग, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र अनेकों तीर्थों में गए, मन संतोष न कार्यक्रम, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं हुआ। कालना नाम मैत्रेय धुनो। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, अरे कलयुग ने इस मानव की मति को बिल्कुल बिगाड़ दिया। ये कलयुगी मानव पुण्य नहीं करता, पाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये परमात्मा का चिंतन भी कर रहा है तो दिखावे के लिए कर रहा है, इसका चिंतन मन से नहीं हो रहा है। ये प्रभु को रिझाना नहीं चाहता, लेकिन लोगों को रिझा रहा है। ऐसा देख करके नारद जी को बड़ा असमय हुआ, असमंजस में हो गए। कहा भी जाता है कि कलयुग को आमन भयो, उल्टे भय सब काम है, श्रद्धा किसी में ना रही, भजते ना सीता। चेला गुरु से अडिग है, हर वक्त पीता जाम है, धक्के लगाकर बाप में बेटा करे आराम है। इस वक्त होकर के दुखी ये पृथ्वी पुकारे श्याम को,
गैया कटे निस दिन यहाँ, कैसे भूल गयो इस धाम को। आजकल क्या हो रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग देखो कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा, माता पिता को बेटा और आंखें दिखा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा 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 रहा है। बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए बताया, पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता। पहले आपने सुना होगा रामायण आती है और रामायण में स्पष्ट लिखा है माता जानकी का हरण रावण ने किया। लेकिन आज की तो बात ही मत करो। पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता। ओ पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। ओ कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा बड़े है। भाव से ताली ए हो हरि बोल। गरीब के देखो टुकड़ों को है तरसते। हो बच्चे गरीब के देखो टुकड़ों को है तरसते। आपने देखा होगा कुछ बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में भी रहते हैं, गरीब बच्चे टुकड़ों के लिए भी मोहताज हैं, खाने को रोटी नहीं मिलती, सोचते हैं आज एक निवाला भी मिल जाए। लेकिन
बच्चे गरीब के देखो टुकड़ों को है तराशते। हो बच्चे गरीब के देखो टुकड़ों को है तराशते। एक सेठ जी का कोता, ओ एक से भी जी का खोता। आपने देखे होंगे कुत्तों को, आपने देखा होगा। घनश्याम तेरी श्यामा गैया पत्तल चाटे बाजारों में, या पत्तल चाटे बाजारों में। आजकल गाय रखना बंद कर दिया, कुत्तों को रखना शुरू कर दिया है। और कुत्तों के लिए कैसी कैसी व्यवस्था, एसी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े मोहड़े के कुत्ते देखा होगा। लेकिन गैया रोड पर घूम रही है, दोनों पत्तल चाटती हैं बेचारी। घनश्याम तेरी श्यामा गैया पत्तल चाटे बाजारों में, ए श्याम तेरी श्यामा गैया पत्तल चाटे बाजारों में। कुत्तों की इज्जत बढ़ गई है, ये घूमे इसी कारों में, ये घूमे इसी कारों में, ये घूमे इसी कारों में, ये घूमे इसी कारों में। इसी कारों में घूम रहे हैं आजकल। बच्चे गरीबों के देखो टुकड़ों को है तरसते। हो बच्चे गरीब के देखो टुकड़ों को है तरसते। पर सेठ जी का कोता, हाँ सेठ जी का कोता रबड़ी उड़ा रहा है। वो कलयुग ये कैसी उलटी गंगा बहा। बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए सभी। कलयुग ये कैसी उलटी गंगा बहा रहा है। जय हो। हरि बोल। बताया गया है, बहनों से इतना कहना तुम सतर्क रहना। बहनों से ये कहना तुम सतर्क रहना। बहनों से इतना कहना तुम सतर्क रहना। ओ बहनों से ये कहना तुम सावधान रहना। पापी भी अब कलाई पर, पापी भी अब कलाई पर राखी बता रहा है। कलयुग ये कैसी उलटी गंगा बहा रहा। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उलटी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा, माता पिता को बेटा आंखें दिखा रहा है। कलयुग ये कैसी उलटी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। ओ कलयुग ये कैसी उलटी माता पिता को बेटा आंखें दिखा रहा
बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो आज नारद जी सोच रहे हैं ये कलयुगी प्राणी है, यहां से मुझे चलना चाहिए। वहां से जब चल दिए तो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी में पहुंच गए। जब कन्हैया की राजधानी में पहुंच गए तो वहां देखा कि युवती है और उस युवती की गोद में दो बुड्ढे बाबा हैं। युवती की गोद में दो बुड्ढे बाबा और उन बुड्ढे बाबा, अरे पुत्र बेटा जाग जाओ, अरे बेटा जागिए पुत्र जागो। नारद जी ने देखा एक युवती और युवती के पुत्र, वो भी बुजुर्ग। किसी युवती के पुत्र बुजुर्ग नहीं हो सकते, ऐसा कैसे? लेकिन कोई पता नहीं है, कलयुगी मानव है, ना जाने क्या रचना रच दे। हमें इन उलझनों में नहीं पड़ना, चल दिए वहां से। और जब चलने लगे ना, तभी उस युवती ने आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वतं हरं परमं मुययो। भोभो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे साधु जी जरा क्षण भर के लिए रुक जाओ, जरा कुछ देर ठहरो। आप रुक जाइए, आपके दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है, आप मेरे भी कष्टों का निवारण करें। नारद जी ने बड़े ही प्रेम भरी वचन श्रवण किए तो उस युवती के पास चले आए और युवती के पास आकर पूछा, देवी आप कौन है, आपको क्या कष्ट है, कोई परेशानी है, क्या पीड़ा है, मुझे बताइए। हेलो जय जय जय। तो जब ऐसा पूछा तो वह युवती कहने लगी, हे ऋषिवर अहम भक्तिरिख्यातो इमे मोहतनियो मते ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति विख्यात, मेरा नाम भक्ति है, मैं विश्व में विख्यात हूं। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, महाराष्ट्र इत्यादि में पली बड़ी हुई, गुजरात नासिक इन अन्य क्षेत्रों में मेरा अपमान होने लगा। मैं अपने पुत्रों को लेकर के यहाँ वृंदावन आ गई। वृंदावन में मैं युवती बन गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। धन्यम वृंदावनम ते भक्ति नृत्य च, धन्य है वृंदावन के लिए जहां भक्ति नृत्य करती है। भक्ति कहती है मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। वहां ज्ञान वैराग्य नहीं है महाराज, वहां तो भक्ति की धारा बहती है वृंदावन में, उसे ही तो वृंदावन कहते हैं। जो डूबेगा मस्ती में प्रभु की और मन वृंदावन बन जाए, जो डूबेगा मस्ती में प्रभु की ये मन वृंदावन बन जाए। उसकी मन का बगीचा भी और राधे नाम से खिल जाए। राधे नाम, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो मेरे पुत्र है ना, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरूर।
इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन कलयुग ने इन्हें जर्जर कर दिया है। कलयुग ने इनको जर्जर कर दिया, कलयुग ने इनको जर्जर बना दिया है। आज जैसे ही नारद जी ने सुना तो नारद जी उन ज्ञान और वैराग्य के कानों में, श्रवणों में वेद मंत्र बोलने लगे। और जैसे ही वेद मंत्र बोले, ज्ञान और वैराग्य दोनों चेत में आ गए, उठकर खड़े हो गए। लेकिन उठकर खड़े तो हो गए, फिर से गिर गए और अचेत हो गए। नारद जी बार बार वेद मंत्र बोलते हैं, लेकिन अब तो फिर से नहीं जागते। नारद जी सोच में पड़ गए, ये क्या, मैं वेद मंत्र बोल रहा हूं, वेद मंत्रों से भी नहीं जाग रहे हैं, ये क्या कारण है। नारद जी ऐसा सोच रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ। अरे नारद जी, कोई सत्कर्म करो, कोई ऐसा ज्ञान यज्ञ करो। अगर आप ज्ञान यज्ञ करोगे तो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों ही चेत में आ जाएंगे। अब तो नारद जी उधर उधर भटके, सबसे पूछे कोई सत्कर्म बताओ, कोई ऐसा ज्ञान यज्ञ बताओ जिससे सुनकर के ज्ञान वैराग्य चेत में आ जाए। लेकिन कोई कछु बतावे, कोई कछु बतावे, कोई अच्छी बात ही ना बतावे, सच्चो रास्ता ही नहीं बतावे कि यह काम है कर लो। कोई तो कह दे गीता का पाठ कर लो नारद जी, कोई कहता है महामृत्युंजय रखवा लो, कोई कहने लगा ऐसा करो रामायण का पाठ कर लो, कोई कहता है देवी सप्तशती होने दो। नारद जी सोच में पड़ गए, ये ज्ञान यज्ञ कैसा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबकी एक रजा क्यों नहीं। लेकिन जब नारद जी रास्ता में चले जा रहे थे तो सामने से जो ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र हैं, ज्येष्ठ भी हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन्हें हम सनकादिक ऋषि भी कहते हैं। बोलिए सनकादिक महाराज की जय। आज सनकादिक ऋषियों ने देखा नारद कुछ चिंता में है, तो सामने खड़े हो गए और नारद जी से कहा, नारद क्या चिंता है, क्या कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है क्या। नारद जी ने कहा, हाँ मुझे कष्ट है, मुझे कोई ऐसा सत्कर्म बताओ, कोई ऐसा ज्ञान यज्ञ बताओ जिसे करने से ज्ञान वैराग्य को चेत में लाया जाए। सारी कथा बता दी। अब तो सनकादिक ऋषि ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु। अरे नारद जी, सबसे बड़ा सत्कर्म है कि साप्ताहिक भागवत का आप वाचन करें, उसे श्रवण करें, उसके लाभ से ज्ञान और वैराग्य दोनों चेत में आ जाएंगे, उसकी ज्ञान चर्चा होने दे। अब तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु। तो हरिद्वार में आनंद नामक तट है, उस तट पर आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हो गया। और जब भागवत का आयोजन प्रारंभ हुआ तो उस समय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, अन्य नदियां, गंगा, जमुना और बहुत व्यक्ति आने लगे, बहुत भीड़ हो गई और सभी उस धारा में बहने लगे। आज श्रवण करा रहे हैं सनकादिक ऋषि और श्रवण कर रहे हैं नारद ऋषि। उस समय बड़ा ही सुंदर भाव है, क्योंकि श्रोता और प्रवक्ताओं में बड़ा ही भेद है। ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, लेकिन सुनने वाले नारद हैं, सुनाने वाले सनकादिक ऋषि। अब तो सभी श्रवण करते करते नृत्य करने लगे, नाचने लगे। आइए यहाँ भी एक सुंदर भजन के द्वारा जिस किसी को नृत्य करना है नृत्य कर सकते हैं, और ताली भी बजाते हुए।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, और जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ताली बजाते हुए मुरलिया वाले, हाँ जी बसरिया वाले, आके मुरलिया वाले वाले, ओ जी मुरलिया वाले, हाँ जी बसरिया वाले, मुरलिया वाले बाकी बसरिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली बंसी तेरे हाथ की, हमें बंसी तेरे हाथ की, हमें बंसी तेरे हाथ की, हमें बंसी तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हमें बंसी तेरे हाथ की, हमें बंसी तेरे हाथ की, चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जियो मुरलिया वाले, हाँ जी हम मुरलिया वाले, ओ जियो मुरलिया वाले, हाँ जी हम मुरलिया वाले, ओ जियो मुरलिया वाले, हाँ जी हम मुरलिया वाले, ओ जियो मुरलिया वाले, हाँ जी हम मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
गोविंद भगवान की जय। जय हो। बोलिए लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आज प्रथम दिवस है, शुभारंभ दिन, और आज मंगलाचरण की कथा है। और आज से नवदिवसीय कथा में सभी भक्तों के लिए निमंत्रण भी है। सभी भक्त रोजाना आयो करेंगे। ये ना सोचे महाराज हमसे नहीं कही कि यार वो करा में वो नहीं, आप सबकी कथा है, आप सबको सहयोग होना चाहिए। या कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, सबको कथा सुननी है। और जो भी आसपास अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार है, सबको बुलाए लो, क्योंकि कथा सुनने का लाभ तो मिलेगा, लेकिन दूसरे को सुनवाने का भी लाभ मिलता है कि हमारे द्वारा दूसरे ने सुना। क्योंकि कथा रोजाना 12 बजे से 4 बजे तक रहा करेगी। रोजाना का समय है, क्योंकि बाहर से आगंतुक आएंगे तो 4 बजे तक कथा श्रवण कर वापस भी जा सकते हैं। 12 बजे से 4 बजे तक कथा रहा करेगी। और रोजाना 8 बजे से हवन प्रारंभ होगा। हवन में भी सभी सम्मिलित होना। और रोजाना इस कथा की 108 परिक्रमाएं भी लगाई जाएंगी। कलश उठाने वाले वह सब लगामे और आप सब लगाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे मध्य में हमारे पूजनीय नरेश व्यास जी उपस्थित हैं। यहाँ आ जाओ महाराज, स्थान ग्रहण करो। एक बार सभी ताली बजाकर इनका स्वागत करें। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं और सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं। तो सुनाते सुनाते कहा, पूर्वं भूतवते नमोत्तमम् तुंगभद्रा तटे। तुंगभद्रा तटे अर्थात तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, और उस नगर में संभ्रांति जन रहा करते हैं, और सभी वर्णों का पालन करने वाले। क्योंकि हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दास। 4 वर्णों वाले सभी संभ्रांति जन वहां रहते हैं। और उस गांव में, उस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण भी है। और ब्राह्मण के पास में सब कुछ है, बहुत धनवान है ब्राह्मण, अच्छा विद्वान है ब्राह्मण, बहुत कुछ जानने वाला है, लेकिन उसे भी दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के दास बन गए, उन्हें सुख है, अन्यथा सभी दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई ना जाने किस बात का दुख है। किसी किसी को तो इस बात का ही दुख है कि हमारे पास में पैसा ही नहीं है। धन से दुखी है महाराज, हमारे पास धन क्यों नहीं है। और कोई कोई तो इतना दुखी है कि या धन को छुपा में कहा। धन नहीं है तब भी दुख है, और धन है तब भी दुख है। तो महाराज सुख कहाँ है? सुख है तो केवल परमात्मा के चिंतन में, उनका दास बनने में सुख है, अन्यथा कोई सुख नहीं है। आज आत्मदेव भी दुखी हैं, और उनको दुख है कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं है।
उनके घर पर कोई संतान नहीं है, उनके कोई पुत्र नहीं है। आज सोच रहे हैं कि मेरे अगर पुत्र होता तो इस धन की रखने के लिए, इस धन की रखवाली के लिए, अर्थात मेरा नाम चलाने के लिए कोई पुत्र होना जरूरी था। मेरे पास में इतना धन है, मैं धनवान हूं, धनाढ्य हूं, लेकिन मैं धनाढ्य होने पर भी मेरे धन को कोई ऐसा नहीं है कि आगे चल करके इसका सदुपयोग कर सके। तो आज इसी सोच में बैठे हुए ही उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। धुम धुम करोत यस्य धुंधली, धुंधली को कामी जी के 4-6 पड़ोसिन से झगड़ो करनो, बातें लड़ाई ना हो तो जबरदस्ती करनी। जब ही रोटी खावई तब तक रोटी नहीं खावई। हाँ, तो चारों तरफ झगड़ा करना धुंधली का काम था। लेकिन आज आत्मदेव इतनी परेशान है कि इस परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं और उस नदी के किनारे पहुंच गए। जब तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे हुए थे, उसी समय एक संत का आगमन हुआ। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद आज जैसे ही संत जी आए और संत ने देखा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली यसी। अरे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या चिंता है? कथम रोदसी विप्रत्वम, अरे मुझे बताओ आपके कष्टों का कारण क्या है? आपको जो भी कष्ट है ना, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो आज आत्मदेव ने हाथ जोड़े और उस संत के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान मेरे यहां ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं ना कर सकूं, लेकिन प्रभु मेरी यहां एक तुलसी का विवाह है, वो सूख रहा है। अगर मैं और भी तुलसी का विवाह लगाऊं तो वो भी सूख जाता है। मैं तुलसी का विवाह लगाता हूं तो सूख जाता है। और भगवान मेरे यहाँ एक गाय है, गाय ने आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। आज तक गाय ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। आप जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे घर पे कोई पुत्र नहीं है, कोई कन्या भी नहीं है। कम से कम एक पुत्र होता जिससे अपना नाम चले जाता। मेरा नाम चलाने के लिए अगर एक कोई पुत्र होता तो भी बहुत था। प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा कर मुझे एक पुत्र दिला दो जिससे मेरा नाम चल जाए। और आज जैसे ही संत ने सुना कि पुत्र के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि नाम चले जाए, तो संत ने कहा, ब्राह्मण हमें यह बताओ, इस संसार में ऐसा कौन सा पुत्र हुआ है जिस पुत्र ने अपने पिता का नाम चलाया? किसी पुत्र ने पिता का नाम नहीं चलाया। पितामह भीष्म हुए, कर्ण हुए, वो स्वयं अपने आप को अपना नाम चला करके गए। अगर कोई उनके नाम से जानता है तो उनके बलिदान से जानता है, केवल उनके काम से जानता है, ना कि किसी पुत्र के नाम से जानता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह आजाद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि इन सबको जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई को भी जानते हैं तो केवल उनके ही नाम से जानते हैं, या उनका कोई ऐसा पुत्र नहीं जो उनका नाम चला कर गया हो, या उस पुत्र की वजह से जानते हो। जानते हैं तो केवल उनके आप से जानते हैं। अरे ब्राह्मण, संसार में कोई पुत्र किसी का नाम नहीं चलाता।
तू नहीं जानता, आदमी को देख करके जी रहा है आदमी। ये आदमी है ना, आदमी को देख करके जीता है कि ये मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरे नातेदार, ये मेरे रिश्तेदार। आदमी को देख करके जी रहा है आदमी, और आदमी के खून को भी पी रहा है। कि आदमी ही आदमी को और प्यार देता आदमी, और आदमी ही आदमी को मार देता आदमी। ये आदमी ही तो है, प्रेम भी करता है, देखकर जी भी रहा है, लेकिन खून भी पी रहा है, और आदमी को मार भी देता है। आपका भी दुश्मन भाई बन बैठा है। ये जमाना बदल गया है। इस जमाने में भाई भी अपने भाई को मारने के लिए षड्यंत्र रचता है। तो भाई भाई कैसा भाई? तभी तो कहा है आदमी को देखकर जी रहा है आदमी, और आदमी के खून को भी पी रहा है आदमी। अरे आदमी ही आदमी को प्यार देता आदमी, और आदमी ही आदमी को मार देता आदमी। अब तो आत्मदेव कहने लगा, नहीं भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पुत्र दे दो, मुझे केवल एक पुत्र चाहिए। अरे ब्राह्मण, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हमारा पुत्र अच्छा है तो उसके लिए कमाने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसा भी कहा जाता है हमारा पुत्र खराब है तब भी हमें ढेर सारा धन लगा करके छोड़कर जाने की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अच्छा है तब भी धन की परवाह नहीं होनी चाहिए, और पुत्र खराब है तब भी धन की परवाह नहीं होनी चाहिए। तू कह रहा है मेरा नाम चलाने के लिए इस धन को कौन बरतेगा? धन की चिंता मत कर, क्योंकि कुपुत्र जो होता है ना वो धन को छोड़ता नहीं है। कितना भी जोड़ कर रख जाना, कुपात्र जो होते हैं वो उस धन को नष्ट कर देते हैं। आज संत कहने लगे, अरे ब्राह्मण, एक सेठ जी थे, और सेठ जी बड़े अच्छे, और उनका एक ही पुत्र था, और उस पुत्र को उन्होंने विदेश में शिक्षा देने के लिए भेज दिया, पढ़ाने के लिए, विदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया। बहुत सुंदर पढ़ाई लिखाई की और डॉक्टर बन गया। उसका विवाह हो गया, और जब उसका विवाह हुआ तो सेठ जी ने उसकी पढ़ाई के लिए जितना धन था वो सब लगा दिया, और अपनी प्रॉपर्टी भी बेच डाली, और वह विदेश में ही रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी की जो घरवाली थी उनका देहांत हो गया। सेठानी जी का स्वर्गवास हुआ तो सेठ जी ने फोन उठाया और अपने पुत्र पर लगा दिया, बेटा तुम्हारी माता का देहांत हो गया है, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया है, आप आ जाइए। तो सुपुत्र ने क्या कहा पता है? पिताजी मैं कैसे आ जाऊं, मैं आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर मैं चला आया तो 4-6 दिन वैसे खराब हो जाएंगे। आप कह रहे हो देहांत है, अरेस्टी करने के बाद ही जाओगे, इतना दिन लगेगा, मैं कैसे आ जाऊंगा? मैं डॉक्टर हूं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं आऊंगा। अरे बेटा तू समझ तो सही, वो तेरी माँ है, तेरी माँ का स्वर्गवास हुआ है, तेरी माँ इस संसार में नहीं है बेटा, तुझे आना चाहिए। नहीं पिताजी मैं नहीं आ सकता।
संत कहने लगे, रे ब्राह्मण, ऐसे पुत्र को पुत्र कहें क्या? जिस माँ ने जन्म दिया और उस माँ के अंतिम संस्कार हेतु नहीं आ रहा है, वो कैसा पुत्र? क्या वो पुत्र कहलाने का अधिकारी है? वही तो कुपुत्र है, उसे ही तो कुपुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र को कभी पुत्र नहीं कह सकते। क्या करोगे पुत्र लेकर? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी पुत्र भी कुपुत्र बन जाता है। संतान कुपुत्र भी हो सकती है। बहनी तो पुत्र मत मांगो, मत लो बेटा। नहीं भगवान, मुझे तो कैसे भी करो, मुझे को पुत्र दे दो। अगर आप मुझे पुत्र नहीं देते तो मैं अभी आपके समक्ष इस नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूं। जब मरने के लिए बोल दिया तो संत को दया आ गई। कहा भी जाता है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारिणे साधुन धरा शरीर। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे उन जाना। संत का हृदय जो है ना, मक्खन के समान है। आज कृपा की और एक फल दे दिया, लो ये फल ले जाइए, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। आज ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और उस फल को लेकर धुंधली को दे दिया कि धुंधली ये फल खा लो, आपके पुत्र होगा। धुंधली तो धुंधली, जब्बा को नाम ही धुंधली तो काम तो धुंधले ही होंगे। कि हमने फल तो ले लिया लेकिन सोच लिया कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, प्रसव पीड़ा से बड़ी परेशानी होती है, मैं गाय को खिला दूं। वो फल गाय को खिला दिया। आत्मदेव तो चले गई भजन ध्यान करने। अब समय आने लगा, सोचने लगी, अरे मैंने तो फल खाया नहीं, अब मैं पुत्र कहां से दूं? आएंगे तो पूछेंगे कहां से लाऊं पुत्र। तो अपनी बहन के यहां गई, बहन से कहा, तू कितना भी धन ले ले, मुझे एक पुत्र दे दे। उसने एक पुत्र दे दिया, उस पुत्र को लेकर चली आई। और जब आत्मदेव जी आए तो उस समय गाय के भी एक पुत्र पैदा हुआ। उसका जो शरीर था मानव की तरह, लेकिन श्रवण यानी कान गाय के समान थे। इसलिए उस पुत्र को देख करके आत्मदेव जी ने उस पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। अब तो धुंधली से कहा, ये लाला को भी नाम बता में, कि ना तुम का ही नाम बताओगे, मेरो पुत्र मैं बताऊंगी। आपने तो गाय के पुत्र का नाम रख लिया, आप पंडित जी हो तो या को मतलब जी थोड़ी, हम भी तो पंडितानी है। हाँ, आप ही नाम बनाए बजाने, हम भी नाम बताएंगे। ठीक है देवी जी, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे पुत्र हो गया, जैसो मर्जी हो नाम रख ले, जैसो मर्जी का ही रखें। हमारो नाम है धुंधली तो हमारे लालाऊ को नाम धुंधकारी हो। जथा नामो तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण निकल आते हैं महाराज। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसा नाम रख देते हैं वैसे गुण मिल जाते हैं। तो जब धुंधकारी नाम रख दो तो धुंधकारी तो धुंधकारी ही बनो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महाराज तो बड़े ही पंडित और ज्ञानवान हुए, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट हो गया। मांस भक्षण करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, अर्थात ऐसे दुर्गुणों में फंस गया, सारी गंदी आदतों में आ गया। आत्मदेव बड़ी दुखी हुए।
और गोकर्ण के पास पहुंच गए। बेटा, ये मेरा पुत्र ऐसा क्यों है? ये जो पुत्र है ना, ये पुत्र ऐसा क्यों? देखना, मदिरापान करता है, हम ब्राह्मण हैं, यहाँ के ऐसे ऐसे कर्मों को ये कर रहा है, ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता, इसे समझाओ ना। तो गोकर्ण कहने लगा, पिताजी क्या समझाएं? को न काऊ दुख सुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। को न काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज गोकर्ण कहने लगे, हे पिताजी, इस संसार में कौन है किसी को कष्ट देगा, दुख देगा? कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। ये तो सब अपने कर्मों की बात है। वो जैसा कर रहा है उसे वैसा भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जो जैसा करता है उसे वैसा फल जरूर मिलता है। कहते हैं ना, जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान, वैसा ही फल मिलेगा। इसमें आपको सोचने की क्या बात है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणि अविलीयते। दुखम सुखम भयम क्षेम कर्मणि विपद्यते। कर्म से सुख, कर्म से दुख, कर्म से जन्म, कर्म से मृत्यु, ये सब कुछ कर्म पर आधारित है। क्योंकि जिसके भाग्य में जैसा लिख दिया उसे वैसा भोगना पड़ेगा। सुनऊ भरत भावई प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विद्या। विधि के हाथ है सब कुछ, हमारे हाथों में नहीं है। हान लाभ जीवन मरण जो कुछ है सब विधि के हाथ है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। पिताजी, इसे हम क्या समझा सकते हैं? ये समझाने से मानेगा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते। एक समय की बात है, शंकर भगवान से उनके भक्तों ने कुछ प्रश्न किया। भगवान, आप जिस प्रकार से हमें समझाते हो, आप अपने शिष्य रावण को क्यों नहीं समझाते? आपको रावण को भी समझाना चाहिए। तो भोले बाबा ने हंस करके जवाब दिया, रावण को समझाने की बात करते हो? रावण मेरा शिष्य जरूर है, लेकिन वो मुझे गुरु नहीं मानता। क्यों? क्योंकि एक दिन क्या हुआ, हम रावण के पास गए तो रावण हमें देखकर हंसने लगा, और जब कभी जाते हमें देख करके हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि हमारे केवल 5 मुख हैं, हमारे 5 मुख हैं और उसके 10 हैं। वो कहता है देखो तुमसे तो दुगुना हूं,
जो अपने आप को हमसे डबल समझ रहा हो, क्या हम उसे समझा सकते हैं? कभी नहीं समझा पाएंगे। तो ऐसे ही उसे कैसे समझा दे जिसका नाम धुंधकारी है? क्योंकि जो गलत आदतों में पड़ गया, कितना भी समझा लो, किसी शराब पीने वाले को गंगा जी में खड़ा कर लेना और फिर कहना कि ले गंगा जी में समुद्र ही खड़ो है गो, आते नहीं पीऊंगो लेकिन शाम को आते ही। जिसकी जैसी आदत है वो आदत बदलने वाली नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है, सठ सुधरे सत्संगत पाई। जो मूर्ख होते हैं ना, सत्संगति से सुधर तो जाते हैं। और लेकिन एक बात और कही है हमारे ब्रज में, सरकंडो उपजो ईख में और तनक न लायो रंग। आपने देखा होगा ईख के खेत में अगर कोई सरकंडा उपज आए तो बिल्कुल गन्ने के समान होता है। सरकंडो उपजो ईख में तनक न लायो रंग। धुंधकारी प्रेत योनि में आकर कहने लगा, भगवान अहम भ्राता तद्मी अस्मि धुंधकारी नामतः। अरे गोकर्ण जी, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मुझे भूल गई क्या? मुझे नहीं भूलना चाहिए। तो आज कहने लगे गोकर्ण महाराज, तेरी ये दशा भैया मुझे प्रेत योनि हुई है, क्योंकि मेरे कर्म गलत थे। मैं खोटा कर्म नहीं करता तो इस तरह से इसमें नहीं होता। एक भक्त है, बड़ा ही सुंदर भजन लिखने वाले और बड़ी ही सुंदर रचना है, और सभी ताली बजाकर बड़े ही भाव से श्रवण करेंगे कि भजन करता है क्यों खोटे कर्म। कह रहा है, अरे मानव काहे को खोटे कर्म करता है? करता है क्यों खोटे कर्म, भूल गया तू करना धर्म। खाके कसम तूने, खाके कसम तूने और ये संसार पाया रे। जिस समय माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था तो तूने ही वायदा कर दिया, प्रभु मैं तुझसे वचन देता हूं कि मैं बाहर गया तो तेरा भजन करूंगा। लेकिन बाहर निकल आया और गर्भ से बाहर आने के बाद में सब कुछ भूल गया। वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। बड़े ही भाव से सभी ताली बजाते हुए और गाते हुए कहेंगे, बड़े ही भाव से तालियां दोहरा दे। करता है क्यों खोटे कर्म, भूल गया तू करना धर्म। खाके कसम तूने, खाके कसम तूने संसार पाया। वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। वादा किया तूने क्यों ना निभाया। बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए, वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे।
बताया गया है जीवन तो है देख 2 दिन का मेला। ओ जीवन तो है देख 2 दिन का मेला। जीवन तो है देख 2 दिन का मेला। ओए जीवन तो है देख 2 दिन का मेला। आया अकेला बंदे जाए भी अकेला। ओ आया अकेला बंदे जाए अकेला। ना कुछ लेके आया जग में ना कुछ लेके जाएगा। ओ ना कुछ लेके आया जग में ना कुछ लेके जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ओए मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ये हीरा जन्म तूने क्यों? क्योंकि बताया गया है दुनिया के झमेले में फंस कर हम असल ठिकाना भूल गए। हम असल ठिकाना भूल गए। हम असल ठिकाना भूल गए। हम माता के गर्भ से बाहर आए और इस दुनिया में फंस गए। इस दुनिया के झमेले में पड़कर हमारा असली ठिकाना था उसे भूल गए। दुनिया के झमेले में फंस कर हम असल ठिकाना भूल गए। हम असल ठिकाना भूल गए। हम असल ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे जो वादा करके आए थे वो वादा निभाना भूल गए। वो वादा निभाना भूल गए। वो वादा निभाना भूल गए। पन घट पर तो नहीं घट टूटे पन घट को इसका पता नहीं। ओ पन घट को इसका पता नहीं। पन घट को इसका पता नहीं। आपने देखा होगा पहले पनघट पर घड़े लेकर के पानी भरने जाते थे कुओं पर, उसे पनघट बोलते थे। और उस पनघट पर ना जाने कितने घड़े टूट जाते थे। अगर हम पूछें क्या वो पनघट बता सकता है कितने घड़े टूटे, या कोई जवाब दे सकता है इतने घड़े टूट गए? नहीं दे सकता। ऐसे ही बताया है मरघट नहीं कितने ही घर लूटे। मरघट ने भी ना जाने कितने घरों को लूट लिया। कितने घर मरघट में आकर के जल गए, लेकिन मरघट के पास कोई हिसाब नहीं मिल सकता। पन घट पर कितने ही घट टूटे पन घट को इसका पता नहीं। पन घट को इसका पता नहीं। पन घट को इसका पता नहीं। मर घट ने कितने ही घर लूटे मर घट को इसका पता नहीं। मर घट को इसका पता नहीं। मर घट को इसका पता। क्योंकि हीरा जन्म तूने बिरता गवाया रे। वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। कोई वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। वादा किया तूने क्यों ना निभाया रे। सभी ताली बजाते बड़े ही भाव से राधे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आज तो धुंधकारी कहने लगा, है भ्राता मुझे आप मोक्ष दिला दो, क्योंकि मैं प्रेत योनि में बड़ा दुख पा रहा हूं। तो आत्मदेव जी चले ही गए, धुंधली भी चली गई और धुंधकारी आज प्रेत योनि में ये गोकर्ण ने देख करके आज सूर्यदेव भगवान का आह्वान किया, उनका पूजन किया। तब सूर्यदेव के आदेश से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। धुंधकारी के लिए 7 गांठ का बांस मंगाया, उसमें उसका आह्वान किया, उसे बिठाया, आसन दिया और सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। 7 पोट का घास है। प्रथम दिन जब कथा का रसपान किया तो प्रथम पोट टूट गई। इसी प्रकार से 7 पोट टूट गई और प्रभु के पार्षद विमान लेकर के आ गए और धुंधकारी को विमान में बिठा करके अपने साथ ले गए। जिस प्रकार से हम और आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही वहां भी कथा सुन रहे थे। जब धुंधकारी विमान में बैठकर गया तो सभी भक्तजन कहने लगे, हे गोकर्ण जी हमें यह बताओ कि केवल धुंधकारी को ही मोक्ष क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला? हमने भी तो कथा सुनी। तो गोकर्ण महाराज ने कहा, हाँ आप सबने कथा सुनी, लेकिन कथा सुनने का भाव अलग था। कथा आपने भी सुनी। कथा सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरोता। सरोता का क्या अर्थ होता है? घर से आया, कथा पांडाल में बैठ गया और केवल अरे हमें जी बताओ जी महाराज जी कहाँ से आए हैं, जी टेंट कौन को है, छोटो सो टेंट है, थोड़ो बड़ो हो तो है, अरे की ढोलक मारो तो ढोलक की सही ना बजाय रहो। यानी कुल मिलाकर के बातें करना, जो तरह तरह की बात करे उसे कहते हैं सरोता। और दूसरा महाराज, दूसरा होता है सोता। सोता का क्या अर्थ है पता है? घर से आया, किसी खंबे के पास बैठ गया, पीठ लगाई और आराम से, वो होता है सोता। और लेकिन वास्तव में जो श्रोता होता है ना, उससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कौन कहां से आया है, कौन बैठा है, कौन नहीं आया, पांडाल में देखा कहां स्थान खाली है, उस जगह पर बैठ गया और आराम से श्रवण किया। जो शब्द अच्छा लगा हृदय में बिठाया, जो अच्छा नहीं लगा वो बाहर चला गया। वो होता है श्रोता। तो आज पहला दिन है, शुभारंभ दिवस, और धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यहाँ तक की कथा आपने श्रवण की है। कल से आप सभी 12 बजे से यहाँ कथा पांडाल में उपस्थित होंगे। 12 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। तो सभी भक्तों से यही निवेदन रहेगा कि सभी भक्त समय पर उपस्थित होने की कृपा करें। और हमने यह भी बताया है कि सुबह प्रातः काल 108 परिक्रमाएं भी लगाएं, क्योंकि कहा जाता है 84 कोस की एक परिक्रमा करें, या वृंदावन की 7 परिक्रमा करें, गोवर्धन की 4 परिक्रमा करें, या हम वैसी परिक्रमा रोजाना गांव में करें। इन सब से जो लाभ प्राप्त होता है वही लाभ भागवत जी की 108 परिक्रमा निस दिन लगाने से, जब तक कथा पूर्ण हो तब तक लगाने से हमें उन समस्त परिक्रमाओं के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। 84 कोष की परिक्रमा के बराबर लाभ मिल जाता है। केवल भागवत जी की 108 परिक्रमा निस दिन, जितने दिन कथा होती है प्रारंभ से जब तक उसका समापन दिवस हो तब तक, तो हमें करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। ध्यान रखना, जिसकी इच्छा हो उसे तो करना ही करना है, लेकिन कोई ये ना समझे हम कैसे करें, सबको कर लेना है। इसमें स्त्री पुरुष भी ना देखें, क्योंकि मैंने बहुत सी जगह देखा है पुरुषों को बड़ा शर्म आती है, बहुत शर्माते कि हम नहीं जाएंगे। जाना चाहिए। यहाँ से वृंदावन आप जाते हो
तो केवल यही भाव लेकर जाते हो, परिक्रमा करने जा रहे हैं और वही ठाकुर जी वृंदावन से चलकर आपके मध्य में आ गए, तो यहाँ भी परिक्रमा लगा देना और लगानी चाहिए। तो जिस किसी को नृत्य करना है, एक भजन पर नृत्य करेंगे, उसके बाद में आरती होगी और आरती और प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। सामरिया तेरे प्यार में होए ऐसी हालत हो गई मेरी। सामरिया तेरे प्यार में, तेरे नाम की ओर चंदरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में होए ऐसी हालत हो गई मेरी। बड़े ही भाव से ताली बजाते हो सभी लोग। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन हो, संसार में ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में होए ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में। गले लगाता है, कोई गले लगाता है, हाँ कोई गले लगाता है। ओ जीवन में तो दुख सुख भैया ये तो आता जाता है, ये तो आता जाता है, हाँ ये तो आता जाता है। हो जीत की मुझको खुशी नहीं है, हो जीत की मुझको खुशी नहीं है दुनिया के व्यवहार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में, ओए ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चंदरिया मैं तो नाच बीच बाजार में।
हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में होए ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया